देखो बच्चों, हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। मैं मान रहा हूं यहाँ हमारा कैपिटल आर रेडियस का एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जिस पर चार्ज डेंसिटी क्या है, रो। मतलब उसके पर यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है, चार्जेस के वॉल्यूम में रहेगा, सिर्फ सरफेस पे नहीं। मेटल में कहाँ रहता है? सिर्फ सिर्फ सरफेस पे। अब फर्स्ट केस है, मैं एक पॉइंट जो इससे बाहर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं। मान लेते हैं ये आर डिस्टेंस अवे, स्मॉल आर डिस्टेंस अवे वो पॉइंट है, ये रहा पी। यहां निकालनी है तो मैं स्मॉल आर को रेडियस मानकर एक गॉसियन स्फीयर अज्यूम कर लेता हूं। ये डैश्ड स्फीयर जो है ये गॉसियन स्फीयर को इंडिकेट कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसमें? रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी स्फीयर से। एरिया वेक्टर भी क्या होगा? वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा इस पूरे स्फीयर के लिए। तो जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। मैं इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, वरना हमें करना चाहिए फाई ई इक्वल्स टू ई, ऐसे लिखना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस में, इसलिए मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, सीधे लिख रहा हूं। तो ई डॉट ए वो क्या आएगा? ई ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो होता है 1, तो सिंपली ई ए। जहां ए क्या है? गॉसियन स्फीयर का एरिया, तो ई इंटू गॉसियन स्फीयर का एरिया क्या होगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया, इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन 1। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहती है कि फ्लक्स कितना होना चाहिए? नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज कितना है? जितना इस सॉलिड स्फीयर पे चार्ज है। चार्ज कितना होगा? चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई इक्वेशन 2। हमें इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैं क्या कहूंगा? E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचता है? इससे आता है E इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आया स्फीयर से बाहर के लिए। अब सेकंड केस होता है कि अगर वो पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है सरफेस पर ही है, तब क्या होगा? एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब यहां क्या होगा? स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी बस। तो मैं पुराना वाला जो फॉर्मूला है उसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल देता हूं। रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये बना रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस पर है। इसके बाद हमें निकालना है इनसाइड द स्फीयर कितना होगा, उसे देखेंगे, वो अलग तरीके से निकलता है। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। हमारा ई क्या आया था? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो अब मैं फिगर को रीड्रॉ कर लेता हूँ। ये रो इसकी चार्ज डेंसिटी है, और से यहां है वो पॉइंट, पॉइंट पी यहां है, ये स्मॉल आर है डिस्टेंस। तो अब हमें चार्ज भी कितना लेना होगा? जो इस गॉसियन स्फीयर के अंदर आएगा, ये वाला चार्ज। बाहर का चार्ज हम छोड़ देंगे। तो
पहले की तरह फाई ई एक फॉर्मूला क्या होगा, ई डॉट ए यानी कि ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बट फाई ई किसके इक्वल होना चाहिए, 4/3 पाई। अब पहले हमने कैपिटल आर क्यूब लिखा था, अब हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर क्यूब। रीजन, चार्ज तो सिर्फ इसमें है ना, बाहर वाला चार्ज नहीं लेना। चार्ज आप कौन सा लेते हैं, जितना गॉसियन सरफेस में आ रहा है या गॉसियन, इस केस में गॉसियन स्फीयर में आ रहा है। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, ई आया रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा था, एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। अब अगर हमें इसका कर्व प्लॉट करना हो, ई वर्सेस आर कर्व प्लॉट करना हो, तब देखिए क्या होगा। मैं तीनों फॉर्मूला लिख लेता हूं। फर्स्ट फॉर्मूला इज अंदर के लिए, जब पॉइंट जो है स्फीयर के अंदर है, तब फॉर्मूला क्या है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। जब सरफेस पर है तब फॉर्मूला क्या है, रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और जब सरफेस से बाहर है तब कितना है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसके लिए मैं क्या कह सकता हूं, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। रो और 3 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, यहां स्मॉल आर है ही नहीं, तो ई क्या है, इंडिपेंडेंट है। ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। और यहां ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यही तीन रिलेशनशिप प्लॉट करनी है। अब हमें कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए, लेट्स से ये कर्व एक्सिस है, इधर आर है और इधर ई है। एक पर्टिकुलर वैल्यू है कैपिटल आर। जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगी। ये किस रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है, ई इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। यहां आके ई मैक्सिमम हो गया जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हुई, और उसके बाद ये 1/r² रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है, यानी कि ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये वेरिएशन कर्व है।